तो स्वागत है हमारे प्रतिज्ञा जॉब एकेडमी चैनल पर। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखने जाने वाले हैं, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर कोई भी दोस्त अगर हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो आप जरूर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे प्रतिज्ञा परिवार में शामिल हो जाए। तो चलिए समय न देर करते हुए आज का हम पहला सवाल की ओर चलते हैं। कहता है कि 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। मैंने आज जो 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, तो यह 75वीं वर्षगांठ है। आंसर इसका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कहता है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाने जाने का कारण निम्न में से क्या है। मतलब आखिरकार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। इसका मुख्य कारण है कि इस दिन संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान जो है लागू हुआ था, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है। यानी इस बार मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। ये देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इस बार मुख्य अतिथि के रूप में 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के मुख्य जो है चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है। तो इसका थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, यानी दोनों ए और बी। तो 26 जनवरी 2024 का थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ए और बी दोनों आंसर होगा, इसका सी परम सत्य उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन है। सेनाध्यक्ष, वायुसेना प्रमुख, नौसेना स्टाफ के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस। तो गणतंत्र दिवस के परेड में भाग लेना सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी होता है, सीडीएस होता है। जो सीडीएस प्रथम सीडीएस बिपिन रावत थे और अभी जो सीडीएस है अनिल चौहान है। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 तोपों की सलामी का क्या महत्व है। तो 21 तोपों की सलामी का महत्व है किसी राष्ट्र प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति प्रतिभा नहीं, अभी राष्ट्रपति जो है आपका द्रौपदी मुर्मू है। तो राष्ट्र प्रमुख को सम्मानित करना एक सैन्य परंपरा है और यही 21 तोपों की सलामी देकर राष्ट्र प्रमुख को क्या करता है, सम्मानित किया जाता है। ठीक है ना, किसी राष्ट्र प्रमुख को सम्मानित करना एक सैन्य परंपरा है। 21 तोपों की सलामी से क्या है, तो इसका अभिप्राय है राष्ट्रपति को या राष्ट्र प्रमुख को सम्मानित करना एक सैन्य परंपरा। ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीटिंग रिट्रीट समारोह का क्या महत्व है। तो बीटिंग रिट्रीट जो समारोह का महत्व है, यह गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बीटिंग रिट्रीट गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है। आंसर बी इसका परम सत्य उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान लागू होने से पूर्व यानी 26 जनवरी 1950 से पहले की बात कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 से पहले किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था। तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संविधान लागू होने से पहले हमारा शासन चल रहा था। आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला लिया है। पहले से गणतंत्र दिवस का जो समारोह का शुरुआत जो है 24 जनवरी से ही तैयारी होने लगता था। 24 जनवरी, 25 जनवरी और 26 जनवरी के फाइनली झंडोत्तोलन होता था। लेकिन केंद्र सरकार ने अब जो है 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र का जो है जयंती है, तो 23 जनवरी से ही अब गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला ले लिया है। मैंने 23 से ही आपका
गणतंत्र दिवस समारोह शुरू हो जाएगा। आंसर डी इसका परम सत्य उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड 2024 कहाँ पर हुई है? तो गणतंत्र दिवस परेड जो है अ, अभी हुई थी कर्तव्य पथ पर, क्योंकि इस कर्तव्य पथ का पुराना नाम राजपथ है, तो राजपथ का ही नाम बदल कर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो गणतंत्र दिवस 2024 का परेड जो है कर्तव्य पथ पर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में गणतंत्र की जो स्थापना जो है ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? देखिए, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन यही कहा था कि लागू कब किया गया, तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। चूंकि यहाँ पर कब अपनाया गया था, इसका आंसर ये सही जवाब होगा 26 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो भारत के संविधान बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा। आंसर इसका डी होगा। भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय अवधि लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? यानी जो झंडा कौन फहराते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कि मुख्य न्यायाधीश, कि प्रधानमंत्री? तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर ध्वजारोहण करने वाले राष्ट्र प्रमुख हमारे राष्ट्रपति होते हैं, जो कर्तव्य पथ पर से ये झंडा तोलन करते हैं। और चूंकि राजपथ का ही नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है, और यही 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर लाल किला से झंडोत्तोलन प्रधान देश के पीएम करते हैं। लेकिन यहाँ पर गणतंत्र दिवस है तो इस दिन राष्ट्रपति झंडोत्तोलन करते हैं। यह हमारे देखिए 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है भारतीय संविधान में फ्रांस से ली गई है। आंसर सी होगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो पहला गणतंत्र दिवस चूंकि हमको 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया था, लेकिन पहला बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे। आंसर ए होगा। और इस बार के जो है मुख्य अतिथि आपको फ्रांस के राष्ट्रपति थे। पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? पहला गणतंत्र दिवस समारोह मोहाली स्टेडियम में, ईडन गार्डन में, कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, कि इरविन स्टेडियम? तो पहला गणतंत्र दिवस समारोह जो है इरविन स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसका आज नाम इरविन स्टेडियम से इसका नाम बदल कर हुआ था नेशनल स्टेडियम, और इसका आज नाम बदलकर आपको मेजर ध्यानचंद स्टेडियम हो गया है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम हो गया है। पहले इसका नाम इरविन स्टेडियम था। तो पहला गणतंत्र दिवस समारोह इरविन स्टेडियम में आयोजित किया गया था। आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी? तो राजपथ पर गणतंत्र दिवस की पहली परेड जो है 1955 ईस्वी में किया गया था। पहली बार, बी आंसर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित है?
राष्ट्रीय अवकाश टोटल 3 गो होता है, 3 है। और एक हो जाएगा आपका गणतंत्र दिवस, एक हो जाएगा आपका स्वतंत्रता दिवस, और एक हो जाएगा आपका महात्मा गांधी जयंती। तो यही 3 गो जो है आपको राष्ट्रीय अवकाश है। आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान बजाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राष्ट्रगान जो है आपको 2 बार बजाया जाता है। एक बार शुरुआत में, एक बार कार्यक्रम की शुरुआत में, और एक बार अंत में, यानी 2 बार। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान बजाया जाता है? तो 2 बार, इससे इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए पहली बार सेना, नौसेना और वायुसेना की त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया है? तो पहली बार जो है आपको त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया है? तो करने वाले हैं कैप्टन संध्या। ये देखिए कैप्टन संध्या है। यही पहली बार त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी कर्तव्य पथ पर नेतृत्व की है कैप्टन संध्या गणतंत्र दिवस 2024 के परेड में। आंसर इसका ए परम सत्य उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं उसे कौन लिखता है? जो भारत के राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं उसे कौन लिखता है? तो जो राष्ट्रपति भाषण देते हैं उसको लिखता है राष्ट्रपति के सलाहकार। आंसर सी इसका होगा, राष्ट्रपति के सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा सकते हैं। राष्ट्रीय झंडा दिवस, तो भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर होगा डी, 22 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। इसीलिए इस 22 जुलाई को हर साल झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान में अपनाया गया था। इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है? तो ये देखिए महात्मा गांधी जी दिख रहे हैं। इन्हीं के जन्म दिवस पर, महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है। तो हमारे देश में टोटल 3 राष्ट्रीय अवकाश है। एक महात्मा गांधी का जन्म दिवस, दूसरा है गणतंत्र दिवस, और तीसरा है आपको स्वतंत्रता दिवस। तो 3 राष्ट्रीय दिवस है। घोषित अवकाश दिवस है, इसमें बी आंसर परम सत्य उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थी? तो हमारे संविधान के निर्माण हेतु टोटल 22 समितियों का निर्माण किया गया था। आंसर बी होगा, आंसर डी होगा 22 समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माण हेतु बनाई गई 22 समितियों में से कौन सी सबसे प्रमुख समिति थी? तो 22 समिति में से सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति। आंसर सी इसका होगा, प्रारूप समिति। आंसर होगा प्रारूप समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन से थे? तो 22 समितियों में से सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति, जो हमारे संविधान सभा को या संविधान को बनाने में बनाए गए थे। समिति टोटल 22 निर्माण किए गए थे, और उसमें प्रारूप समिति सबसे अच्छा था, और उसका अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका परम सत्य उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस दिन 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, यूँ कहिए कि जिस दिन संविधान अपनाया गया था वह दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो जिस दिन हमारा संविधान अपनाया गया था वह दिन जो है आपको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज जो है हमारा संविधान दिवस है, गणतंत्र दिवस संविधान दिवस के रूप में
मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुने जाने का क्या कारण था? अब बताओ कि 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया संविधान लागू करने के लिए? तो इसलिए किया गया था कि इस दिन वर्ष 1930 में यानी 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। 26 जनवरी 1930 को इसी वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, इसीलिए 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने का दिन चुना गया था। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जिस समय हमारा भारत का गणतंत्र लागू हुआ था उस समय भारत के राष्ट्रपति आपको थे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ये जो है भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज है इसका डिजाइन तैयार किए थे पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया आंसर सी होगा, जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किए। क्वेश्चन है कि भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? मैंने भारत के पहले तिरंगे झंडा में चरखा था, उसके जगह पर अब चक्र कब अस्तित्व में आया था 22 जुलाई 1947 को। आंसर सी होगा, 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2 का। ध्यान रहे कभी अगर चौड़ाई को पहले कर दे और लंबाई को बाद में कर देगा तो यह अनुपात जो है आपका जो है 2:3 का हो जाएगा। यहाँ पर आपसे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा इसलिए आंसर 3:2 होगा। ऑप्शन ए इसका परम सत्य उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को राष्ट्रीय चक्र कि ध्वज चक्र की अशोक चक्र या धर्म चक्र? ये है अशोक चक्र है, इसको धर्म चक्र भी कहते हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया है? दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत करके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर लाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करके आप परिवार में जरूर शामिल हो जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया है? तो जो राष्ट्रीय ध्वज पर जो चक्र बना हुआ है अशोक चक्र वो लिया गया है सारनाथ अशोक स्तंभ से। आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? तो जो है ध्वज फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार है, यह अनुच्छेद 19 के ए में या 19 के क में है या पहला में है? आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज का नाम है तिरंगा। आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कथन किसका है कि एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है? यह कथन जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू का कथन है। एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन का रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां कौन है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में देखिए 3 रंग की पट्टियां, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा है। केसरिया, सफेद और हरा। आंसर ये होगा इसका परम सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1930 में शुरू किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन
की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आंसर बी है वंदे मातरम के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा के नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारा राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुभाष चंद्र बोस की वाले हैं सुभाष चंद्र बोस। आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद के नारा दिए थे भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद के नारा दिए थे भगत सिंह। आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम के नारा किस, सॉरी देखेंगे अगर यहाँ पर चूंकि इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जब सबसे पहले शुरुआत में जो दिए थे वो थे हसरत मोहानी। हसरत मोहानी। अगर हसरत मोहानी ऑप्शन में नहीं रहेगा तब जाकर हम लोग मारेंगे भगत सिंह। चूंकि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में है इसका रियल में जवाब होगा इंकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी दिए थे। समझ गए? अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तब जाके भगत सिंह हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम के नारा किसने दिया था? वंदे मातरम के नारा देने वाले थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ओके दोस्तों, आज हम लोग इतना सारा सवाल देखें जो कब सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमें आपसे अनुरोध है, विनती है कि आप हमें हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आती होगी तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और हाँ, आप लोग से एक कमेंट में उम्मीद भी है, आप लोग ज़रूर कमेंट में इसका जवाब देंगे कि 26 जनवरी 2024 को जो गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। अगर आप वीडियो में ध्यान से होंगे तो इस प्रश्न का जवाब ज़रूर आप लोग कमेंट में देंगे। और आप लोग अगर उम्मीद करते हैं कि कमेंट में आपको जवाब सही होगा कि 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, 17वीं की 74वीं की 75वीं की 78वीं, ये आपको जवाब कमेंट में देना है। कमेंट प्लीज। तब तक आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।